नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू कर चुके थे और उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट को समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, कि ये क्या होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन परावर्तन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से टकरा कर लौट जाना। परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना। और किसका परावर्तन? तो प्रकाश का। अगर प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाता है तो उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे परिभाषा ये लिखा गया है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आपको इसी तरह का परिभाषा लिखना है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि परावर्तन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को लौट जाना। जैसे कोई भी वस्तु अगर जाकर लौट टकरा कर किसी वस्तु से और लौट आता है तो उसको हम कहेंगे कि परावर्तन हुआ। जैसे आप गेंद जो है दीवार पर मारते हैं, तो दीवार पर जब गेंद मारते हैं तो गेंद पुनः जो है लौट कर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि गेंद का परावर्तन हो गया। यहाँ पर जो है प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट आता है तो उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा? इसके पहले वाले में वीडियो में हम लोग समझे थे कि अगर प्रकाश जो है वह अपारदर्शी वस्तु से ही टकरा कर वापस आता है। पारदर्शी वस्तु पर प्रकाश जो है आर पार चला जाता है, तो जब प्रकाश आर पार जिस वस्तु से चला जाएगा तो वहाँ तो परिवर्तन नहीं होगा। तो वहीं पर हो सकता है जो वस्तु जो है अपारदर्शी हो, यानी जिससे प्रकाश आर पार न जाए। तो जब आर पार नहीं जाएगा तो प्रकाश जाके वहाँ टकरा के वापस लौट जाएगा। जैसे देखिए, इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर जो ये लगाया गया है ये समतल सतह है। इसको भी अपारदर्शी वस्तु भी कहा जा सकता है। अपारदर्शी वस्तु क्यों कहेंगे? क्योंकि इधर देखिए, इधर आप जो इसके पीछे देख रहे हैं ऐसे ऐसे लाइन खींचा गया है छोटा छोटा, तो ये लाइन नहीं है, इसको साइंस के भाषा में लेप लगाना कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? तो लेप लगाया गया है। ये कोई समतल सतह है या फिर कोई समतल मिरर है और उस पर जो है लेप लगा दिया गया है, तो ये जो है अपारदर्शी हो गया है। यानी अब इस पर जो है प्रकाश अगर इधर से गुजारेंगे तो प्रकाश इस पर से आर पार नहीं होगा। जैसे आपके घर में दर्पण होता है, दर्पण में आप चेहरा देखते हैं तो उसको अगर आप फोड़ कर देखिएगा तो उसके पीछे जो है लेप लगा रहता है। तो साइंस के भाषा में इसी तरह जो है लेप लगाया जाता है। तो अपारदर्शी वस्तु पर और जो आपके घर में दर्पण है उस पर अगर आप टॉर्च मारते हैं तो देखिएगा उसका परावर्तन हो जाता है, उस पर प्रकाश जाता है और टकरा के वापस लौट आता है। क्यों लौट आता है? क्योंकि वो अपारदर्शी है। अगर पारदर्शी रहता, जैसे कोई भी कार हो गया, कार का जो फ्रंट साइड आगे का जो शीशा होता है उस पर अगर प्रकाश जाएगा तो आर पर चला जाएगा, परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो परिवर्तन ध्यान रखना है, अपारदर्शी वस्तु से होता है और समतल सतह हो तो अच्छा परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए ये समतल सतह है, इस पर जो है प्रकाश की किरण आई है। इस तीर के साइन से आप देख सकते हैं प्रकाश की किरण जो है इस वस्तु पर आई है और टकरा के वापस लौट गई है। तो आने वाली किरण ये है और ये जाने वाली किरण है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश का क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। प्रकाश आया है, समतल सतह से टकरा के वापस लौट गया है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब देखिए, आइए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 5 नंबर या फिर 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन को बताएं और सचित्र वर्णन करें। तो उसमें जब प्रकाश के परावर्तन लिखते हैं या फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखते हैं तो उसमें इन सभी चीज़ों को दर्शाना होता है। जैसे कि ये बनाया गया है डायग्राम, इमेज बनाया गया है और इसमें भी जो है सभी चीज़ों को लिखना पड़ता है कि कौन क्या है और किसे कहते हैं। इस तरह का जैसे आपतन बिंदु लिखना पड़ेगा, समतल सतह के बारे में लिखना पड़ेगा, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। तो आइए इसको जो है हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो है ये एक समतल सतह है, इसी को परावर्तक सतह कहते हैं। क्यों परावर्तक सतह कहेंगे इसको? क्योंकि प्रकाश जाएगा और लौट आएगा, टकरा के यहीं पर प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इसलिए इसको परावर्तक सतह कहा जाता है या फिर इसी को समतल सतह कहते हैं। और इधर जो है पीछे की तरफ इसका लेप लगा है तभी प्रकाश का परावर्तन होगा। अब देखिए, इस पर जो प्रकाश की किरणें आई है, तो जो प्रकाश की किरणें आई है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण जो है समतल सतह पर जाती है तो जो किरणें गई है तो उसको कहेंगे आपतित किरण। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये तीर का निशान बता रहा है कि ये किरणें जो है समतल सतह पर गई है, तो गई है तो इसको कहेंगे आपतित किरण।
अब जैसे यहाँ पर जाएगी तो टकरा के वापस लौट आएगी, जैसे तीर के निशान से समझ सकते हैं। तो ये किरणें जो है वापस टकरा कर लौट आई है, तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। तो ध्यान रखिएगा, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। उसके बाद देखिए, जो है आने वाली किरण है इसको आपतित किरण कहेंगे और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो आपतित किरण जो है यह समतल सतह है। इस समतल सतह के आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए, ये समतल सतह है और जो ये आपतित किरण आई है, आने वाली किरण जो इस पर आई है, तो एक बिंदु पर आई है, तो इस बिंदु को कहा जाएगा आपतन बिंदु, और फिर इसी बिंदु से टकरा के वापस लौट गई है, तो ये परावर्तित किरण होता है। अब देखिए, इन दोनों के बीच ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, दोनों के बीच जो है कोण बनता है। जैसे यहाँ पर कोण बना है, ये वाला कोण, दोनों के बीच ऐसे कोण बनेगा त्रिभुज की तरह। तो इस कोण को डिफाइन करने के लिए, दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक लंब खींचा जाता है। जैसे ये डॉट प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? लंब। अंग्रेजी में इसको नॉर्मल कहा जाता है, इसलिए एन लिखा जाता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच जो है एक कोण बनता है। इस कोण को बांटने के लिए, दो भागों में बांटने के लिए, दो भाग में क्यों बांटते हैं? क्योंकि दो किरणें हैं, एक आपतित किरण है और एक परावर्तित किरण है, तो दोनों के लिए कोण बना है और एक ही कोण है, इसलिए दो भागों में इसको बांट दिया जाता है। दो भागों में बांटने के लिए एक लंब खींचा जाता है, इसी को अभिलंब कहते हैं। जो ये लंब खींचा गया है इसको क्या बोला जाता है? तो अभिलंब कहा जाता है, यानी नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, देखिए, जो आपतित किरण से जो आई कोण बना है इसको कहेंगे आपतन कोण। तो ध्यान रखिएगा, आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनता है उसको कहा जाता है आपतन कोण। दोनों का नाम सेम है। आपतित किरण से जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण से जो कोण बनेगा उसको कहा जाएगा परावर्तन कोण। तो जो ये कोण आर है ये परावर्तन कोण है। क्यों परावर्तन कोण है? क्योंकि ये परावर्तित किरण से बना है। और जो ये कोण आई है ये आपतन कोण है। इसको आपतन कोण इसलिए कहेंगे क्योंकि ये आपतित किरण से बना है। जैसे देख सकते हैं, इधर आपतित किरण है और इधर ही जो है कोण बना है ये वाला, ये कोण आई है, आपतन कोण हो जाएगा। इधर परावर्तित किरण है, इधर जो कोण बना है आर, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आप जो है इसमें जो है सभी चीज़ें एक साथ बना दिया गया है। मैंने आपको अलग अलग करके समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे देख लीजिए, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो है समतल सतह है, यही परावर्तक सतह है। ठीक है, इस पर जो है किरणें जो आई है इसको कहेंगे आपतित किरण, और टकरा के वापस लौट गई है तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच जो है एक कोण बना है, इस कोण को डिफाइन करने के लिए एक नॉर्मल खींच दिया गया है, यानी एक लंब खींचा गया है। इसी को अभिलंब कहते हैं, अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, इसलिए एन से सूचित किया गया है इसको। ठीक है, अब देखिए, आपतित किरण ये है और ये अभिलंब है। इन दोनों के बीच जो कोण बना है, कोण आई है, तो कोण आई को कहा जाएगा आपतन, कोण आई को कहा जाएगा आपतन कोण। यहाँ पर कोण रहेगा, कोण आई को क्या कहेंगे? आपतन कोण। उसके बाद देखिए कि जो ये परावर्तित किरण है, टकरा के वापस किरण आई है तो ये परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच यहाँ पर कोण बना है आर। इस आर कोण को क्या कहा जाएगा? परावर्तन कोण कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे परावर्तन कोण, और कोण आई को कहा जाता है आपतन कोण। उसके बाद इन सब का नाम भी रख दिया गया है। जैसे आपतित किरण का नाम रखा गया पी, परावर्तित किरण का नाम रखा गया क्यू, और नॉर्मल का तो नाम एन है अभिलंब का, और आपतन बिंदु जो यहाँ पर बना है इसको कहा गया है ओ। तो ये सब का नाम भी रख देते हैं ताकि इसको लिखने में समझने में आसानी हो। अब देखिए, जितना मैंने आपको बताया उन सब का परिभाषा जो है यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपतित किरण किसे कहेंगे, परावर्तित किरण किसे कहेंगे, आपतन कोण किसे कहेंगे। तो इन सब का परिभाषा जो है यहाँ पर लिख दिया गया है, जिससे आप जो है पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं कि आपतन कोण किसे कहा जाएगा, परिवर्तन कोण किसे कहा जाएगा सबका। और चित्र के अनुसार उसका नाम भी लिख दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि नाम। उसी प्रकार अभिलंब किसे कहेंगे और आपतन बिंदु किसे कहा जाएगा, तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर इसके परिभाषा लिख दिया गया, जो भी मैंने आपको समझाया। तो अब आइए हम जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो अब आइए हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछेगा। तो ये जो है 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 6 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे तरीक़े से लिखना है और 100% आपको ये समझ में आएगा। देखिए,
प्रकाश के परावर्तन के जो है दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो दो नियम। सबसे पहला नियम देखिए क्या कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आप जो है अच्छे से समझे हैं कि नहीं। आपतित किरण मैंने आपको बताया आने वाली किरण को कहा जाता है। परावर्तित किरण जो किरणें लौट जाती है टकरा कर उसे कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब भी मैंने आपको बताया और आपतन बिंदु भी बताया कि कहाँ पर होता है। तो ये तीनों जो है एक ही समतल में होते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो है समतल सतह है, ठीक है। समतल सतह पर इस पर प्रकाश की जो किरणें आई है इसको कहेंगे आपतित किरण, और जो टकरा के किरणें लौट गई है इसको कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। और जो अभिलंब खींचा गया है तो ये अभिलंब है, नॉर्मल है। तो जरा ध्यान से देखिए कि ये जो समतल सतह है तो समतल सतह का ये बिंदु है, तो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाएगा। और इसी बिंदु पर ये तीनों है, आपतित किरण भी इसी बिंदु पर है, परावर्तित किरण भी इसी बिंदु पर है, और नॉर्मल यानी जो अभिलंब है इसी बिंदु पर है। तो प्रकाश का जो परावर्तन का पहला नियम है वो यही कहता है कि आपतित किरण भी इसी बिंदु पर, अभिलंब भी इसी बिंदु पर, और परावर्तित किरण भी इसी बिंदु पर, यानी 1 2 3। वो कहता है कि तीनों जो है एक ही बिंदु पर होते हैं समतल सतह के। समतल सतह का जो ये बिंदु है इसी बिंदु पर ये तीनों होते हैं। वही प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। अब बताइए, आपतन कोण भी मैंने आपको बताया और परावर्तन कोण भी बताया। आपतित किरण से जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, परावर्तित किरण से जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता है, माने आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों जो है बराबर होगा। जैसे हम लोग समझे कि ये जो है समतल सतह है, इसको क्या बोला जाएगा, तो ये समतल सतह हो जाएगा। समतल सतह पर ये आई है किरण, आपतित किरण, और आपतित किरण और जो अभिलंब है इन दोनों के बीच जो कोण बना इसको कहेंगे आई को आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण है ये और ये अभिलंब के बीच जो कोण बना इसको कहेंगे परावर्तन कोण। तो ये दोनों जो है बराबर होता है, यानी कोण आई जितना होगा उतना ही कोण जो है आर होगा। मान लीजिए कोण आई जो है 60 डिग्री है, तो कोण आर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर मान लीजिए कोण आई जो है 70 डिग्री है, तो कोण आर भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ये दोनों कोण जो है बराबर होते हैं, यही दूसरा नियम कहता है। तो आई होप कि आपको जो है प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप जो है इसको आसानी से लिख सकते हैं।